रिकॉर्डिंग तो सुन ली मगर प्रत्यक्ष में रिकॉर्डिंग में सुनी। ज्ञान में शब्दों के अर्थ भी बहुत मायने रखते हैं। क्या होता है कि उपयोग करते करते शब्दों के अर्थ प्रायः बदल जाते हैं। जो उसका अर्थ होना चाहिए वो अर्थ नहीं हो पाता। तो मैं आज कुछ शब्दों के अर्थ जैसा मैं उसका अर्थ समझता हूँ, मानता हूँ, तो उस हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं अक्सर एक दो लाइन के पोस्ट डालता हूँ मेरे अनुभव के अनुसार, किसी किताब की या किसी आए हुए का फॉरवर्ड नहीं करता। मेरे अनुभव के आधार पर बहुत छोटा सा स्लोगन 2 लाइन का लिखता हूँ। तो आप लोग भी लिख सकते हैं और कुछ लिखना शुरू भी किया, उससे मेरे को प्रेरणा मिली कि शब्द का अर्थ वैसा होना चाहिए जैसा वास्तव में वो शब्द जब निकला होगा तब उसका अर्थ रहा होगा। क्योंकि वो चलते 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 फिर बिगड़ जाते हैं अर्थ। जैसे नाम का सुमरण, सुमरण, अब सुमरण को प्रायः केवल याद करने को या रटने को, रटन को सुमरण कहते समझते हैं। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं। रटना सुमरण नहीं है। रटना सुमरण तो बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा हो गया, अर्थ ही अलग हो गया। जैसे सुमरण, वैसे मेरे ख्याल से स्मरण, स्मरण का सुमरण हो गया। स्मरण कहते हैं याद को, याद कर लें। और स्मरण किसका किया जाता है? देखना, याद किसको किया जाता है? जिसको भूल जाते हैं। तो वास्तव में स्मरण का अर्थ क्या होना चाहिए? जिसे हम भूल गए हैं उसे हम याद कर लें। जिसको हम भूल गए हैं उसको याद कर लें, इसको सुमरण कहते हैं। अब आप रटने लगते हैं राम 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 राम, उसको सुमरण कहते हैं। माला फेरने को सुमरण कहने लग गए। यहाँ भूले नहीं है, यहाँ तो रट लिया। रटे हुए को सुमरण कैसे कह सकते? लगता है ना कि अर्थ बदल गया है। पूरी जिंदगी में कई आयामों में जीवन के, अब वो सबके शब्द तो मेरे को बताना भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। भाई हम आध्यात्मिक बात कर रहे हैं, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, हम प्रवचन कर रहे हैं,
तो ज्ञान संबंधी शब्दों को लेंगे। तो जिस प्रकार से हम, अब ठीक है दुनिया तो कर ही रही, तो हम तो समझ ले इस चीज को, है? कम से कम हम तो न करें, क्योंकि ये गलती होती है। अभी मैंने एक शब्द, किसी भाई ने, हमारे मित्र ने, मैं अक्सर वो जो पोस्ट लिखता हूँ उसमें अध्यात्म शब्द लिखता हूँ। अध्यात्म का अर्थ अभी प्रायः लोग क्या समझते हैं, जो धर्म से जुड़ा हुआ काम है उसे आध्यात्मिक मानते हैं। धर्म तो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म ये भी कहलाते हैं। आध्यात्म वो नहीं है। भजन गाना भी आध्यात्म हो गया, राम राम रटना भी आध्यात्मिक हो गया। आज तो अध्यात्म को सब तरफ उपयोग किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं अध्यात्म का अर्थ है अध्य धन आत्मा, यानी अध्यात्म यानी आत्मा का अध्ययन, आत्मा का विश्लेषण, आत्मा का जानना, आत्मा के बारे में जानना। आत्मा के बारे में जानना तो आत्मबोध भी कहलाता है, आत्म साक्षात्कार भी कहलाता है, आत्मज्ञान भी कहलाता है। तो भजन कैसे आत्मज्ञान होगा? अब भजन कोई ले लें हम, शब्द है भजन, देखना भजन फिल्मों में गीत आता है जिसमें भगवान का नाम बीच में जुड़ गया, उसे हम भगवान मानते, उसे भजन मानते। वो भजन मैं नहीं मानता, वो भजन नहीं है। भजन में अध्यात्म हो, भजन आध्यात्मिक हो सकते हैं, किंतु आजकल जो भजन आ गए, भजन आया है तो दूसरा शब्द एक है प्रार्थना। देखिए, प्राय प्रार्थना का अर्थ आप लोग क्या समझते हैं? जितनी आपकी प्रार्थनाएं हैं सब में क्या है? मांगना। प्रार्थना यानी याचना, याचक बन जाते है। मांगना प्रार्थना नहीं हो सकती। अब यहाँ प्रार्थना के अर्थ बदल गया। आप कितना अच्छे भजन समझते, कितनी अच्छी प्रार्थना समझते हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, हम सदाचारी बने, और क्या क्या है भजन है प्रार्थना में, है ना? ये प्रार्थना क्या है? उसमें मांगना, याचना है, वो प्रार्थना नहीं है, है? फिर प्रार्थना क्या है? जब उसको नकली ठहराते हैं आप उसको गलत मानते हैं, तो असल क्या है, वास्तविकता क्या है, वो बताना पड़ेगा। धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद प्रार्थना है। तुमको कभी ख्याल ही नहीं आता, तुमने कभी सीखा ही नहीं प्रार्थना करना। कितने बड़े विडम्बना है कि पूरे जीवन के 80 साल 90 साल जी लेते हो और पता ही नहीं कि प्रार्थना कहते किसको।
सिखा दिया कि ये प्रार्थना है, मांगना, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, हाँ, भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर लो, यानी मांग लो। सिवाय मांगने को आप प्रार्थना मानते ही नहीं, मालूम ही नहीं कितना अर्थ बदल गया। प्रार्थना हो सकते थे, देखिए आपको भगवान ने क्या क्या दिया, आप क्या देखते हो, क्या नहीं दिया, और क्या नहीं दिया है तो मांगो, उसको प्रार्थना कहते हो। और जो दिया है उसके लिए, वो किसने दिया, तुमने लाए है, दिया आपको नहीं दिखता, जो दिया है वो देखते ही नहीं, कभी जिंदगी में दिखता ही नहीं। और मैं तो कहता हूं कि वो सब नास्तिक, भगवान को नहीं मानने वाले लोग होते हैं जो भगवान की प्रार्थना नहीं करते। फिर किसी प्रार्थना करना चाहिए। अरे भाई आज सोचिए आप, भगवान ने 2 आंखें दी कि नहीं, है कोई जिसको नहीं दी, किसी को नहीं भी दी, जन्मांध होता है। अब सोचिए आप, जिसको एक ही आंख खराब है, एक अच्छी है, एक ही दी। अब सोचिए आप, बहुत गरीब है, घर में खाने को रोटी भी नहीं, वैसे आदमी जो बहुत गरीब है, घर में को खाने को रोटी भी नहीं है, वैसे आदमी से पूछो जरा कि तेरी एक आंख दे दे यार, 2 करोड़ रुपए ले ले, देगा कोई, है? बहुत गरीब है ना, दे दे। यानी एक आंख 2 करोड़ से ज्यादा की तो है। कहाँ गरीब तू है, गरीब क्या है? और इतनी कीमती चीज भगवान ने दी है, 2 आंख। अभी तो 2 करोड़ में तो एक भी नहीं दे रहे, सबसे गरीब आदमी भी 2 आंख दी भगवान ने, है? कितनी कीमती है, कितनी कीमती चीज दी, फिर भी भगवान का कभी धन्यवाद किया कि हे भगवान तूने कितनी कीमती चीज फ्री में दी, मैंने कब मांगी, मांगी थी, है? दे दी उसने, और उसके लिए कभी धन्यवाद दिया भगवान को, कितनी कीमती चीज तूने फ्री में बिना मांगे दी, उसका धन्यवाद करो, ये प्रार्थना है। और खाली आंख ही नहीं, सोचिए आप, एक उंगली ना हो आदमी की तो कितना बुरा करता है, एक हाथ ना हो कितना बुरा लगता है, एक पांव ना हो, दांत गिर जाए कितना बुरा लगता है? कान से सुनाई ना दे, बेरे हो जाओ कितना बुरा लगता है? बोली ना निकले, गूंगे हो जाओ कितना बुरा लगता है, स्वाद ना आए किसी चीज का कितना बुरा लगता है। ये सब चीजें कितनी कीमती बोलो, है? एक आंख, जबकि 2 आंख है, एक ना हो तब भी दिखता है, जब एक आंख इतनी कीमती तो ये सब चीजें कितनी कीमती है?
जरा सा सर दुखता है तो भगवान को कोसने लगते हो, शिकायत करने लगते हो, नहीं? और इससे भी कीमती चीजें दी, माँ बाप, भाई बहन, परिवार, पैसा कौड़ी, धन दौलत, घर बार, शिक्षा दीक्षा, कपड़े लत्ते, गाड़ी घोड़े, इतना सारा दिया भगवान ने, है? और हमने कभी प्रार्थना नहीं की। क्या सोचता होगा भगवान, है? तुम्हारे बारे में सोचो जरा, है? तो कैसे गधे को पैदा कर दिया मैंने, कुछ समझता ही नहीं। भाई मनुष्य ही एकमात्र जीव ऐसा है जो ये जानता है कि मुझे किससे क्या मिला और किसने मेरा क्या छीन लिया, है? जरा सा ठोकर लग जाए तो भी भगवान को शिकायत करते हो, हे भगवान क्या कर दिया है तू, देखो, है? जरा सा नखून ज्यादा कट जाए तकलीफ होती तो भी भगवान से शिकायत करते हो। शादी नहीं हुई तो भगवान से शिकायत करते हो। शादी हो गई और पत्नी अच्छी नहीं मिली तो भगवान की शिकायत, भगवान से मांगते हो प्रार्थना, और उसको प्रार्थना कहता है। डूब मरो चुल्लू और पानी लेके, हैं? जरा सी कमी रह जाए तो भगवान की शिकायत, और भगवान ने इतना सारा दे दिया, उसके लिए भगवान को क्या दिया आपने उसके बदले? वो क्या दे सकते हो? आप यही कहो कि हम तुच्छ लोग, हम क्या दे सकते? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, उसको हम क्या दें? कुछ न दे, धन्यवाद तो दे सकते हो, उसमें तो कुछ न लगे, है? वो प्रार्थना है आपकी, और 24 घंटे प्रार्थना होना चाहिए जीवन में। जीवन में 24 घंटे प्रार्थना आना चाहिए। कितना आदमी के प्रति, जब भगवान के प्रति आ जाएगी तो ये तुम्हारा गुण बन जाएगा। देखना, अभी तो बड़े से बड़ा कोई कुछ कर दे तुम्हारे साथ, उसको भी धन्यवाद नहीं देते कभी। देखना, माँ बाप ने तुम्हें किस तरह से लालन पालन किया, किस तरह से पैदा किया, किस तरह से आपको बड़ा परवरिश की, कैसा खिलाया पिलाया, कैसा लाड़ लड़ाया, कैसा प्यार किया, कैसे शादी ब्याह करे, कितनी जायदाद दे दी। कहाँ धन्यवाद? क्यों कि तुम भगवान का धन्यवाद, जब इतनी कीमती चीज दी उसका धन्यवाद नहीं दे सके तो इसको क्या दोगे? और माँ बाप ही नहीं, यार दोस्त, मिलने वाले, रिश्तेदार, हैं? क्या दिया? कभी नहीं दिया। कभी प्रार्थना नहीं आई जीवन में, और जीवन में प्रार्थना ना आवे वो 2 कौड़ी का आदमी, बताइए आप, हैं? भजन कीर्तन देखना है, कीर्तन के लिए मरे जा रहे हैं। क्या कहोगे? क्या है कीर्तन? क्या होता है कीर्तन? अब मैं उतना नहीं बता सकता, है? भजन कीर्तन प्रार्थना सबके अर्थ तुमने बिगाड़ रखे हैं। राम 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 सुमरण, हाँ? उनके सबसे पहले उनके अर्थ तो समझ लें। अब वो मित्र लिखते हैं अभी आध्यात्म के बारे में। आध्यात्म जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी। मुझे समझ में नहीं है बात, मैं समझूंगा उनसे कभी मिलेंगे तो।
कि भाई अध्यात्म जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी क्या चीज मानते हो उसको, है? मैं तो अध्यात्म को ऐसा मानता हूँ, आत्मा का अध्ययन, यानी आत्मा के बारे में जानना। आत्मा के बारे में जानना यानी आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान। मैं तो इसको ये मानता हूँ। अब ये जीवन में कहाँ दिखता तो नहीं किसी को मेरे को, जिंदगी में भी नहीं दिखता और जिंदगी के बाद का सवाल ही नहीं है। जिंदगी जब खत्म ही हो जाए तो फिर अध्यात्म तुम्हारा कहाँ बचा है? तो कुछ भी समझ लिया और लिख लिया और डेढ़ बन गया। अच्छा नहीं कह रहा हूँ, सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, किंतु भाई या तो कुछ ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल सबको, सबसे यह निवेदन है कि लिखना चाहिए अपने ग्रुप में या अपने एक दूसरे की टाइमलाइन पे लिखना चाहिए यदि आपको कोई ज्ञान आया है, कोई शब्द आया है, किंतु थोड़ा सोच समझ के। अब तुम अध्यात्म मेरे को समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि क्या तो जिंदगी में और क्या जिंदगी के बाद, कौन से अध्यात्म की बात करना, जरा ये समझा दो। हाँ, कहाँ हो सकता? इसका मतलब ये है कि आप कुछ और समझ रहे हैं अध्यात्म का अर्थ। हाँ, अध्यात्म से बढ़ के कुछ भी नहीं, कल ही मैंने लिखा है और वही शायद इनने भी लिख दिया कि अध्यात्म मोक्ष को कहते हैं। मैं समझ नहीं पाया, न हो सकता है कि जिंदगी में भी मुक्ति मिल जाए, वो अध्यात्म है, और जिंदगी के बाद मोक्ष मिल जाए तो अध्यात्म है। तो क्या मतलब भाई, वो चीज काम की क्या है? मोक्ष मुक्ति को भी मानते हो आप, और जिंदगी में क्या काम की यदि नहीं है तो? हाँ, अध्यात्म यानी आत्मा का जानना, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, और आत्मदर्शन का परिणाम मुक्ति हो सकती है। जिसको आत्मदर्शन हो गया वही मुक्त है, और जो मुक्त है उसको ही मोक्ष है। जब तक आत्मदर्शन नहीं है, आत्मबोध नहीं है, मुक्ति संभव नहीं है। मुक्त होना है संसार, संसार का चला जाना, आपके जीवन से हट जाना, दूर, संसार की आवश्यकता ही नहीं। उसको दूसरे शब्दों में मैं बार बार कहता हूं, हर प्रवचन उसी पे देता हूं। क्या? वासना रहित हो जाना, इच्छा रहित हो जाना। इच्छा काय की होती? भौतिक चीजों की, संसार की है। और इच्छा रहित हो जाना मुक्ति है। और कब होगा वो? भाई शरीर, हम मानते हैं अपने आप को शरीर, यही अज्ञानता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक ही है जिंदगी में। तुम किताब को पढ़ लेने को, किताब को रट लेने को, किताब की सुना देने को, शास्त्रों की बात कर लेने को ज्ञान समझते हैं।
मैं ऐसा नहीं मानता। ज्ञान केवल आत्मज्ञान, जिसको आत्मज्ञान हो गया, आत्मा का अनुभव हो गया, देखना उसको मुक्ति मिल गई। आप कहेंगे कि आत्मज्ञान, आत्मा का अनुभव हो जाना, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? सिर्फ उससे ही मुक्ति मिल सकती है, बाकी कोई कारण नहीं। शास्त्र कितने भी पढ़ ले, अष्टावक्र गीता में आया, शास्त्र कितने भी पढ़ ले, रट ले, कंठस्थ कर ले, किंतु शास्त्रों को भूल जाने से ही मुक्त होगा। अब शास्त्र पकड़ लिए, बंधन के विरुद्ध है मुक्ति। शास्त्र भी छूट जाए वो ज्ञान है। जब सब कुछ छूट जाएगा तब हमको आत्मज्ञान होगा, यानी हम क्या हैं। अभी हमको ज्ञान नहीं होने से, ये ज्ञान नहीं होने से कि मैं क्या हूँ, हम ये अज्ञानता में है कि मैं ये जैसा दिख रहा हूँ शरीर, वही मैं हूँ, मन में हूँ, बुद्धि में हूँ, अहंकार में हूँ, शरीर में हूँ, इंद्रिया में हूँ। ये हमारी अज्ञानता है। क्यों? कि मैं वास्तव में क्या हूँ ये हमको पता नहीं है। और ज्ञान उतना सही, जिस दिन ये पता चल जाए कि मैं तो वो आत्मा हूँ, हाँ मैं वो आत्मा हूँ, ये अनुभव हो जाए, पता चल जाए, नहीं कोई बताए और हमको पता चल जाए वो भी नहीं, फिर ये अनुभव हो जाए कि मैं वो आत्मा हूँ। तो जैसे ये पता होता है कि मैं वो आत्मा हूँ, ये अध्यात्म है। और ये अध्यात्म है तो उसके साथ सारी दुनिया का, सारे शास्त्रों का, सारी चीजों का ज्ञान अपने आप हो जाता है। फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, फिर किसी चीज को कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही हो जाए। क्योंकि वही तो एक चीज है, जो मैं हूं वही सब है। सब याद है, भगवान भी, बिना भगवान भी, सब सारी चीजें आत्मा ही तो है। और जब पहचान लेता हूं उसको, तो भगवान को पहचान लिया। आत्मज्ञान हो गया ना, ब्रह्म ज्ञान हो गया। और ब्रह्म ज्ञान हो गया यानी सर्व ज्ञान हो गया। अब सब ज्ञान हो गया, वही संसार से मुक्ति है। क्या क्या चाहिए आपको? वो सिर्फ शरीर को, आत्मा को कुछ चाहिए क्या? देखिए, जिनको आत्मज्ञान है उनको पता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए। वास्तव में भाई, मैं बार बार कहता हूं, ये बिजली जल रही है, हाँ, पंखा भी चल जाता है इससे, लाइट भी जल जाती है इससे, फ्रिज भी चल जाता है इससे, कूलर भी चल जाता है इससे, हीटर भी चल जाता है इससे, है। किंतु बिजली है और बल्ब नहीं है, पंखा नहीं है, हीटर नहीं है, कूलर नहीं है, फ्रिज नहीं है, तो क्या चलेगा? कुछ भी नहीं चलेगा।
है ही नहीं तो क्या चले। करंट तो है पर उसमें नहीं जा रहा। अब ये बल्ब क्यों जल रहे हैं? अभी आप स्विच ऑफ कर दो, बंद कर दिया, फिर बल्ब जलेगा क्या? बिजली तो है, क्यों नहीं जल रहा? बिजली बल्ब तक नहीं जा रही, कट गई। हमारे अंदर भी बिजली है तो हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वही बल्ब है। अब बल्ब स्विच ऑफ है और बल्ब न भी लगा है या लगा भी है या शॉर्ट हो जाता ना, बल्ब फ्यूज हो जाता, वो लगा तो जलेगा क्या? नहीं। देखिए आप, बल्ब हो और बिजली वहां तक पहुंचे तो चलता है। तो कौन खास है, बल्ब खास है कि बिजली खास है? बिजली। हम जिंदा क्यों हैं? हम सुन क्यों पा रहे हैं? हम बोल क्यों पा रहे हैं? हम बैठ क्यों पा रहे हैं? हिलडुल क्यों पा रहे हैं? इसीलिए कि बिजली हमारे तक आ रही। अभी बिजली ना पहुंचे तो, आंख में बिजली नहीं पहुंच रही तो आंख से नहीं दिखेगा। देखना कई अंधे ऐसे होते हैं जिनकी आंख हमारे जैसी होती है, साधारण ही होती है, किंतु दिखता नहीं है। कहते क्या, अपनी आंख जैसी आंख उसकी, इसके बाद भी नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? बिजली नहीं पहुंच रही आंख तक। कान है भाई, जो बहरे सुनते हैं उनको कान है कि नहीं? कान तो रहते हैं, फिर सुनते क्यों नहीं? बोले वास्तव में बिजली का करंट वहां तक नहीं पहुंच रहा है। तो वास्तव में वो जो बिजली है, अभी मैंने आपको बुद्धि से समझाया, समझ में आ रहा कि हमारे अंदर भी वो बिजली है, तो ही हम बैठ पा रहे हैं, तो ही हम सुन पा रहे हैं, तो ही हम देख पा रहे हैं। बिजली ना पहुंचेगी तो शरीर तो वैसा ही रहेगा। तब अभी मैं मर जाऊं तो शरीर में कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं, शरीर तो वही है। मगर बिठाओ तो नहीं बैठ, सुनाओ तो नहीं सुन पाओ। क्यों? बिजली नहीं है ना। वो बिजली आत्मा, मगर फिर भी हमको, ये मैंने बताया आप लोगों को कि वो बिजली को आत्मा कहते हैं। अब आप इसको रट लो ज्यादा से ज्यादा कि ऐसी जो ताकत होती है उसको आत्मा कहते हैं। तो भी आत्मा के बारे में बिल्कुल नहीं जाना आपने। देखना, ये कितना भी समझ लें आप किताब से, ज्ञान से, प्रवचन से, तो भी नहीं, कुछ भी नहीं जाना। फिर कैसे जानोगे? जब आप उस बिजली को अपने शरीर में है कि नहीं, और यदि है तो उसको अनुभव कर लो, देख लो, जी लो, तब वो समझ में आती कर ये है। इसी का उदाहरण है वो अष्टावक्र की वो वाली कथा। कौन सी वाली? राजा जनक के दरबार में कई ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा कई वर्षों से दे रहे थे। देखिए है, इतने ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण
राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दे रहे थे, उसी समय दरबार में अष्टावक्र पहुंचते। अष्टावक्र 12 साल का लड़का 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा, जब वहां पहुंचता है तो सभी लोग खिलखिला के हंस पड़ते हैं। जब हंस पड़ते हैं और आगे बात बढ़ती है तो उससे पूछा जाता है कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तुम लोगों की बुद्धि पर हंस रहा हूं। तुम लोग कहते हो कि ब्रह्मज्ञानी है, राजा जनक ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं और ये इतने सारे ब्रह्मज्ञानी उसको ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, ये तो चमार है, ये तो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। क्यों? यदि ये ब्रह्मज्ञानी होते तो ब्रह्म को पहचान देते, और ब्रह्म को पहचानते तो ब्रह्म आड़ा टेढ़ा दिखता क्या? हो सकता है क्या आड़ा टेढ़ा? अरे ब्रह्म तो ब्रह्म है, उसका कोई आकार तो होता ही नहीं, फिर वो आड़ा टेढ़ा क्यों होता? तो हंसते क्यों? चमार इसलिए कि ये चमड़ा शरीर देख रहे थे, शरीर है आड़ा टेढ़ा, तो ब्रह्म को नहीं जानते ये लोग। ब्रह्म को जानना और ब्रह्म के बारे में जानना बहुत अलग अलग चीज है। ब्रह्म के बारे में आपके कई ज्ञानी प्रवचन करते हैं, और वो हो सकता है कि जो अनुभवी ज्ञानी है उससे बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे प्रवचन दे लेते हैं, किंतु वो आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में बात करते हैं। ब्रह्म की बात तो ये जो जानता है, जिसने अनुभव किया है, वो भी नहीं कर सकता। ये हम जितनी भी बात कर रहे हैं ये ब्रह्म के बारे में ही कर रहे थे। क्यों? कि अनुभव करना बहुत अलग बात है, और अनुभव के बारे में बताना बिल्कुल अलग बात है। कबीर का एक भजन है, वो कहते हैं कि भगवान के बारे में बात करना और भगवान की बात करने में बहुत अंतर है। जिस प्रकार से हम भोजन की बात करें, देखिए सब करते हैं, भोजन में ये चीज खाने की होती है, ये खाने की चीज है भोजन। भोजन की कोई कितनी भी बात करे, क्या भोजन मिलेगा? भोजन नहीं मिला। मैं 24 घंटे भी भोजन की चर्चा करूं, हलवे की चर्चा करूं, है हलवा का मिला है, वो हलवा ये 24 घंटे की बहुत अच्छी चर्चा, बहुत अच्छा चित्रण करने वाला कितना अच्छा भी चित्रण करे भोजन का, किंतु भोजन नहीं दे सकता। जिस प्रकार से पानी के बारे में बात करें, पानी की बात करें, खूब बात करें पानी की, प्यास मिट सकती क्या? बात करना, पानी की बात करने से प्यास मिटती क्या है? और बिल्कुल बात न करें। देखिए, जिसको प्यास लगी उसको पानी दे दे, बताए नहीं पानी के बारे में, कुछ भी ना पता, फिर भी वो पानी को जानता है कि नहीं? भोजन कर लिया किसी ने, देख भोजन के बारे में चर्चा करें, आप भोजन नहीं जानते, थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि आप भोजन क्या है ये आपको पता नहीं,
अब मैं जिंदगी भर आपको भोजन के बारे में समझाऊं, भोजन कभी दूं ही नहीं। क्या भोजन के बारे में जान पाओगे? कभी नहीं जान पाओगे। इसी प्रकार से जल का है, जल आपको कभी मिला नहीं, मान लो, थोड़ी देर कल्पना करो कि आपने जल को कभी देखा ही नहीं, कभी जल का संपर्क हुआ नहीं, पानी कभी पिया नहीं, और आपको जिंदगी भर जल के बारे में समझाया जाए तो आप समझ लेंगे जल क्या है। उसी प्रकार से आत्मा के बारे में ये जो प्रवचन चल रहा है ना सारी दुनिया में, ये वही प्रवचन है। मैं भी जो प्रवचन कर रहा हूं ये वही है कि आपको आत्मा के बारे में या परमात्मा के बारे में या ब्रह्म के बारे में बताने की कोशिश की जा रही, बता नहीं सकेंगे कभी, कभी नहीं, ना हम बता पाएंगे और ना आप देख पाएंगे, दोनों ही झूठे हैं। फिर ये है कि आपको रास्ता बताया जा रहा है, आपको उसके आसपास की बात बताई जा रही है कि वहां जाके पकड़ लो, आप पहुंचोगे तो पहचान जाओगे उसको, बस। बाकी तो जिस प्रकार से जल पिएंगे तो ही प्यास को बुझेगी, भोजन करेंगे तो भूख भागेगी, बिना भोजन किए भूख जा सकती है क्या? नहीं, कभी नहीं जा सकती। और भोजन की बात ही बात करें और भूख बढ़ जाएगी वो है, फिर भोजन करेंगे तो भूख भागेगी। तो आत्मज्ञान उस चीज का नाम है, किस चीज का? वो जो अनुभव हो जाए आत्मा का, वो जो ब्रह्म का, ब्रह्मनिष्ठ हो गए, जिनने ब्रह्म को जान लिया उन्हीं को ब्राह्मण भी कहते हैं। जिनने ब्रह्म को जान लिया है उसी को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण के घर पैदा हो गए वो ब्राह्मण नहीं हो सकते। फिर जो उस ब्रह्म को प्राप्त कर चुका, ब्रह्म को जान चुका, वो ब्राह्मण है, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण होगा है। उसी प्रकार सब ब्राह्मण हो सकते हैं। सब ब्राह्मण होने के लिए सभी मनुष्य काबिल है, किंतु कब तक ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, कब तक ब्राह्मण नहीं है? जब तक ब्रह्म को जाना नहीं, जब तक आत्मज्ञानी नहीं हुए तब तक ज्ञान बिल्कुल नहीं। अब सोच लो यार, मत नकल कीजिए भाई, ये चीज तो पता लग जाएगी कि नहीं, कितनी छोटी चीज। मैं बिल्कुल आप लोगों को डरा भी नहीं रहा हूँ, चमका भी नहीं रहा हूँ, रोक भी नहीं रहा हूँ, विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, किंतु मैं आप लोगों को, सबको ये बता देना चाहता हूं कि ज्ञान नहीं है और ज्ञान देना, खुद जानना नहीं है और जाने जैसा बताना, खुद भी धोखा खाना और लोगों को धोखा देना। तो धोखा मत खाइए और धोखा मत दीजिए। कोशिश कीजिए कि हम वही हो जाए, आत्मनिष्ठ बन जाए, ब्रह्मनिष्ठ बन जाए, फिर खुद ब खुद निकलेगा, निकलती है ये चीज। रटना नहीं पड़ता, याद करना नहीं पड़ता। अभी आपने 10 प्रवचन, 100 प्रवचन, 1000 प्रवचन सुन लिए, रटा जाएगी भाषा भी मेरी, आप भी मेरे जैसे बोलने लग जाओ है, मेरी बात भी रटा जाएगी, आप ये प्रवचन भी दे सकोगे। किंतु वैसे ही कैसे? वो जो जनक के दरबार में ब्राह्मण बैठे थे ब्रह्म ज्ञान देने वाले,
जब आ गया मौका तो ब्रह्म को नहीं पहचान पाए, हंस रहे हैं। ब्रह्म को जान लिया होता, सोचो आपने एक ही बार पानी पीते हैं जिंदगी में, थोड़ा कल्पना कीजिए, एक ही बार पानी पिया आपने जिंदगी में, भूल सकते हो पानी क्या है? कभी नहीं भूला है, और कभी ना पिया, खाली सुना ही सुना, किताबों में पढ़ा, तो पानी क्या चीज है पता है? जिस प्रकार से पानी के बारे में जिंदगी भर पढ़े, जिंदगी भर सुने, तो भी पानी के बारे में नहीं जान पाएंगे। किंतु पानी पी लें तो जान जाएंगे कि नहीं, और फिर भूलेंगे क्या है? ना भूल सकते हैं ना विसार सकते हैं, कोई कोशिश नहीं। भोजन किया, एक बार किया तो पता है कि भोजन है ये होता, चाहे एक ही बार किया हो, है? तो वास्तव में ज्ञान, अनुभव ज्ञान को कैसे, हमने इसका भी अर्थ बदल दिया। देखना, अक्सर प्रायः सभी ने थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा बाकी लोगों से अच्छा पढ़ के, किताब से या सुन के किसी से वो सीख लिया, और उन सबको हम बताने लग गए, सिखाने लग गए। हमको भी ये भ्रम हो जाता है, भ्रम कि मैं तो जानता हूँ, ज्ञानी हूँ। ज्ञानी वो नहीं, कितना भी पढ़ ले, इसीलिए तो अष्टावक्र कहते हैं कितने भी शास्त्रों को पढ़ ले तू, मगर जब तक उनको भूल नहीं जाएगा, जब तक तो ज्ञानी नहीं हो सकता। की बात तो समझ में ही नहीं आती, कितना भी पढ़ ले तू, कितना भी उनको समझ ले, पर भूलना पड़ेगा तो ज्ञानी होगा। ऐसा क्यों भाई? पानी 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 जिंदगी भर, कैसे बना पानी, कितना स्वादिष्ट है पानी, कैसे तरह का होता पानी, कहाँ मिलता है पानी, किस तरह का होता पानी, सब चीज जिंदगी भर उसके बारे में ज्ञान अर्जित करता रहे, वो ज्ञान नहीं है। और एक बार पी ले तो ज्ञान हो गया, पानी क्या है, सब चीज का पता लग गया कि पानी कैसा होता है, कैसा लगता है, कैसा दिखता है, सब चीज का ज्ञान। ज्ञान अनुभव ज्ञान को कहते हैं। आत्मज्ञान, आत्मा का अनुभव, आत्मज्ञान। आत्मा और परमात्मा दो नहीं, परमात्मा यानी ब्रह्म, आत्मा ही परमात्मा है। तो जैसे ही आत्मज्ञान हुआ वैसे ही आप परमात्मा को जानने लगे। अब देखिए, आप अभी आप क्या करते हो? मंदिर में जाते हो, वो जो भगवान की मूर्ति है उसको पैर पढ़ते हो कि नहीं? हैं? उसके पैर पढ़ते हो? यहाँ कोई पत्थर पड़ा उसके? नहीं। क्यों? आपको वो भगवान बताया गया, समझाया गया, तुमने समझ लिया कि भगवान तो ये ऐसे कपड़े पहनता हो, मंदिर में बैठा हो, उसको कहते हैं। देख, आप उसके ही पैर पढ़ते हो, आप नहीं मान सकते कि ये पत्थर पड़ा, ये भी वही भगवान है। क्यों? कि ये सीखा हुआ ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है, अनुभव ज्ञान नहीं है। अनुभव हो जाए कि उस भगवान में भी वो भगवान है जो इस पत्थर में भी है।
जो इस हवा में भी है, जो इस पानी में भी है, जो इस कपड़े में भी है, जो इस इंसान में भी है, और जो इस इंसान में है वो इस इंसान में भी है। फिर ये भगवान और ये भगवान क्यों नहीं है? अब वो क्या पूछते हैं भाई, आज यदि आत्मज्ञानी को पूछो कि मंदिर में भगवान है कि नहीं, तो मना नहीं कर सकता। वो नहीं कहेगा कि नहीं, वो कह देगा कि नहीं है। बोले है ना, तो क्या गलत कह रहे हैं हम कि मंदिर में भगवान है? फिर उससे पूछो और कहाँ है, तो बोले सब जगह है। मंदिर में ही भगवान है ऐसा कह सकता है क्या? नहीं। अनुभव ज्ञानी नहीं कह सकता। देख, अनुभव है, भगवान सब जगह है, मंदिर में ही क्यों है? मंदिर में ही क्यों नहीं? देख है भाई, भगवान तो सभी है, सब में ही है। अनुभव हो जाए तो फिर वो ऐसा नहीं कर सकता। दिक्कत यही आती है, दिक्कत जो ज्ञानी और अज्ञानी में यही होती है। अभी कोई आके पूछेगा, किसी ज्ञानी को पूछो आप कि भैया भगवान मंदिर में है कि नहीं, तो वो क्या इस मूर्ति में है कि नहीं, वो कहेगा बिल्कुल है। तो ये अज्ञानी क्या कह, हम क्या कह रहे हैं, भगवान यही है। देखो ये ज्ञानी भी क्या है, भगवान यही है। वो कह नहीं सकता कि इसमें नहीं, क्योंकि उसको तो दिख रहा है, मगर इसको नहीं दिख रहा। ये क्या कहेगा, मंदिर में ही है, कहीं भी ये उससे अंतर कर लेगा। पत्थर का बताओ उसको, ये पत्थर का क्या कह रहा हूं, तो कहेगा है भी सही, भला ही तो उतना नहीं, उतना क्या होता है, या तो है या नहीं है, मगर वो इसमें की बात करता। अभी आप हमारी बात को या तो मानते हो या आप खारिज कर देते हो। क्यों? कि आपके पास दो में से एक ही बात होती है, वही बताया हुआ ज्ञान उतना ही होता है। अभी आपको कहे मंदिर में क्या रखा है, अभी मैंने कहा कि मैं मंदिर में नहीं जा सकता, तो आप क्या मानते हो कि ये भगवान को नहीं मानने वाले हैं। मंदिर में भगवान नहीं है क्या? मैंने कब कहा नहीं। तो इसका मतलब मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर में भगवान नहीं है। फिर मैं इतना मानता हूँ, इतना जानता हूँ, बल्कि कि भगवान मंदिर में भी उतना ही है और मंदिर के बाहर भी उतना ही है, कहीं कोई फर्क ही नहीं दिखता। अब जब फर्क नहीं दिखता तो फिर मंदिर में क्यों जाओ? तुम मंदिर इसलिए जाते हो, तुमको पता नहीं, तुम इतना ही समझते हो कि भगवान मंदिर में ही है इसलिए जा रहा हूं। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि यहां से निकलूं तो वहां तक, मंदिर तक कितने भगवान है, हर चीज तो भगवान है, और उतने ही भगवान है जितना वो मंदिर वाला। तो फिर मंदिर में जा क्या करो, इसलिए नहीं जा रहा। आप क्या सोचते हैं कि ये मंदिर के भगवान को नहीं मानते? ऐसा नहीं। अभी थोड़ी सी बात चली थी सिंगा जी के बारे में, अब आप क्यों नहीं समझ पाते? देखना, जब मंदिर जाने को कहो तो ये मना करते हैं, ये क्या करूँगा वहां जाके, मैं नहीं जा सकता है। फिर ये सिंगा जी के वहां जाके क्या करेंगे, वहां क्यों जाना चाहते? बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब मंदिर में नहीं जा रहे हैं, मंदिर में जाने की बात में ये मना करते हैं, कहते क्या जरूरत है वहां जाने, वहां से यहाँ तक भगवान ही भगवान तो है, फिर वहां क्यों? फिर सिंगा जी क्यों?
वहां भी तो वही भगवान है भाई। मुझे अनुभव है, ये बात समझ में आती है, ये बात मुझे दिखती है। ये भगवान हजारों साल यहाँ भी हो सकता कभी भगवान रहे हो ना, 99% तो है ही नहीं उसमें के। देखिए ये भगवान सिंगा जी जो है, ये अभी अभी का भगवान, ताजा ताजा भगवान, यानी इसका सत्य ताजा ताजा। कहते हैं ना कि भगवान के यहाँ जाने से हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। वहाँ सत्य निवास करता है, वहाँ ताकत है। तो जो जितना नया उसमें उतनी नई ताकत है। अभी अभी हुआ, उसका इतिहास सबको मालूम हो सकता, 4-6 पीढ़ी अपनी पहले वाले उनके गांव में ही पैदा हुए होते, तो उनके साथ हमारे बाप दादा खेले भी होते नहीं, तो कितना सत्य नहीं। अभी आप यदि थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं इस सत्य को उपलब्ध हूँ, तो आपके चौथी पीढ़ी, छठवीं पीढ़ी क्या कहेगी? अरे वो तो हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी उनके शिष्य रहे, उनको रोज सुनने जाते थे, प्रवचन सुनने जाते थे, वहां बैठने जाते थे। सत्य कितना, जितना ताजा होगा वो उतना शक्तिशाली होगा। अब सोचिए ये परिसर इतना, मैं जब से आया हूँ यहाँ करीब 18-19-20 साल होगा, 20 साल से ज़्यादा होगा है। जब से तो मैंने यहाँ जहाँ तक कोशिश हुई झूठ नहीं बोला, किसी झूठ बोलने वालों को आने भी नहीं दिया। कोशिश मेरी ये रही है, जहाँ तक हो सके बेईमानी फरेबी यहाँ से किसी को करने भी नहीं दी है। यहाँ बुरे काम इतने परिसर में बिल्कुल नहीं होने दिए। तो ये जगह बाकी जगहों से कुछ अलग हुई कि नहीं है। एक जगह भगवान के मंदिर में सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना भजन कीर्तन ही होते हैं, और एक जगह जहाँ जुआ घर है वहाँ झूठ फरेब बेईमानी सब वहीं होते हैं, 24 घंटा वही चल रहा है। यहाँ 24 घंटा वही चल रहा है। दोनों जगह फर्क है कि नहीं है? और फर्क है तो ऐसी यदि तुम्हें चुनाव करना पड़े कि वो जुआ घर जाऊं कि मंदिर जाऊं, तो फिर मैं भी यही कहूँगा कि भैया जुआ घर जाना हुआ तो फिर मंदिर जाना अच्छा है। क्यों? कि उससे वो बेहतर जगह है। इतने सालों तक जहाँ 1 मिनट भी झूठ के बिना रहता नहीं हुआ आदमी, एक वो जगह, और जहाँ सालों तक झूठ कभी जितने टुकड़े में बोला ही ना गया हो, वो जगह भी तो उतना सत्य को उतने सत्य हो गई कि नहीं है। अपन कहते हैं कि फला तीर्थ जाने से, फला जगह जाने से बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए कि वहाँ ऐसे सच्चे लोग, वहाँ ऐसे संत लोग निवास किए हैं, जिंदा रहे जब तक वहाँ रहे, और मृत्यु के बाद उनको वहीं काट दिया गया। ये शरीर भी उनका देखना भाई, आपका जहाँ आप वही फिर आत्मा, आत्मा आप है। और आत्मा से आप ने मन को भी और शरीर को भी कोई बुरे काम नहीं करने दिए जिंदगी भर।
बीड़ी नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, झूठ नहीं बोले, बेईमानी नहीं की, किसी का लेके नहीं खाया, किसी को धोखा नहीं दिया, तो आपका मन और शरीर भी कितना पवित्र हो गया कि नहीं। अब उस शरीर को जहाँ रखा गया है उसका वो अंश तो कुछ उस मट्टी में है कि नहीं, गाड़ दिया गया, वहीं समाधि लगी। सोचिए आप, तो उस मट्टी में वो शरीर मिला हुआ है कि नहीं, और वो अभी अभी मिला, एक तो 1000 साल पहले मिला, एक 2000 साल पहले मिला, और एक 100 साल पहले मिला, तो वो 1000 साल वाला ज्यादा काम का कि वो 100 साल वाला ज्यादा काम का? बोलो, 100 साल वाला ज्यादा काम। ठीक, तो ऐसी जगह हम देख के और पहुंच जाए तो अब सोचो, मैं बिना हाथ पैर के, करीब ये 15 साल पहले की बात है, मैं पैदल गया मोबिल से 8 किलोमीटर दर्शन करने, खाली उस जगह के, जो कभी मंदिर नहीं जाया। मैं 4 धाम लगभग गया होगा, 1-2 धाम तो गया ही होगा, मगर वहाँ भी दर्शन करने नहीं गया था। मगर यहाँ मैं दर्शन करने के लिए रात भर वो स्टेशन पर सोया और सुबह पैदल उठ के गया। सोचो आप, इसलिए कि वो ज़्यादा उपयोगी है बजाय इसके। तो ये चीज कब देखने को मिलती है? जब हम वास्तविक अर्थ समझते हैं उसके, वास्तविक उस शब्द के अर्थ आपने समझे तो ही तो हम इसको समझ पाए ना। यदि उस उसका अर्थ का अनर्थ कर रहे होते तो फिर कैसे समझो? तो अध्यात्म आत्मा का जब तक अध्ययन अनुभव ना हो जाए तब तक अध्यात्म नहीं, ठीक आज नहीं।